हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग ओपन कास्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ना सिर्फ आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, बल्कि WCL की अपकमिंग सरदार एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड हैं टू द ओपन कास्ट माइंड। ये वीडियो सरदार ओवरमैन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा माई टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माई टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पर ना सिर्फ आपको इस वीडियो की PDF मिलेगी बल्कि इसमें फ्री स्टडी मटेरियल, क्विजेस, वीडियो लेक्चर्स एंड मैनी मोर थिंग्स मिल सकता है फॉर ओवरमैन, सरदार एज वेल एज कैस्ट एग्जामिनेशन। और इसके अलावा हमारे ऐप पे एक ऑफ़र चल रहा है, न्यू ईयर ऑफ़र, जिसके तहत आपको कोई भी कोर्स परचेज करने पे 51% डिस्काउंट मिल सकता है। तो ऐप पे जाएं, जो भी आपका प्रेफर्ड कोर्सेस है उसको सेलेक्ट करें एंड यूज़ करें कूपन कोड NEW51 एंड यू विल गेट 51% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन आवर ऐप। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का फर्स्ट सवाल, जो कि है इन एन ओपन कास्ट कोल माइंस illumination scheme shall be formulated by option number A manager, option number B agent, option number C safety officer and option number D owner। सवाल में ये पूछा गया है कि किसी ओपन कास्ट कोल माइंस में इल्यूमिनेशन स्कीम किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी किसके द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शंस हैं मैनेजर, एजेंट, सेफ्टी ऑफिसर या फिर खान का ऑनर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ओपन कास्ट कोल माइंस एज वेल एज अंडरग्राउंड कोल माइंस में भी इल्यूमिनेशन स्कीम मैनेजर ही बनाता है, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ऑफ डीप होल्स इन ओपन कास्ट कोल माइंस द ब्लास्टिंग ऑफिसर शुड बी अ होल्डर ऑफ ऑप्शन नंबर ए एटलीस्ट अ सरदार सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर बी एटलीस्ट सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट एंड ऑप्शन नंबर डी एट लीस्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट। सवाल में ये पूछा गया है कि डीप होल ब्लास्टिंग अगर ओपन कास्ट में करते हैं तो उसमें जो ब्लास्टिंग ऑफिसर रहता है तो उसकी न्यूनतम योग्यता क्या है। ऑप्शन नंबर ए उसके पास एटलीस्ट सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उसके पास एटलीस्ट सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी उसके पास एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड ऑप्शन नंबर डी उसके पास एटलीस्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट। यानी डीप होल ब्लास्टिंग अगर हम लोग करते हैं किसी ओपन कास्ट कोल माइंस में तो जो ब्लास्टिंग ऑफिसर होगा वो कम से कम एक फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विच कोल इज हाईएस्ट, मतलब इनमें से कौन सा कोयला का स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन आर ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस कोल एंड ऑप्शन नंबर डी पीट। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ब्लास्टिंग ऑफ हॉट होल्स इन अ सरफेस माइन इज पॉसिबल बाई ऑप्शन नंबर ए चार्जिंग एंड फायरिंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 hours, ऑप्शन नंबर बी यूजिंग इमल्शन और स्लरी एक्सप्लोसिव्स, ऑप्शन नंबर सी lowering the temperature of holes below 80 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी ऑल। सवाल में ये पूछा गया है कि किसी सरफेस माइनिंग में जो ब्लास्टिंग करते हैं हॉट होल्स का, गर्म होल का, तो वो पॉसिबल है बाई चार्जिंग एंड फायरिंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 hours, मतलब 2 घंटे के अंदर चार्जिंग और फायरिंग कंप्लीट करेंगे तब। ऑप्शन नंबर बी इमल्सन और स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्सन या स्लरी एक्सप्लोसिव प्रयोग करने से, ऑप्शन नंबर सी होल्स का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने से और ऑप्शन नंबर डी है सभी। अगर आपको हॉट होल्स में ब्लास्टिंग करनी है किसी सरफेस माइन में तो आपको 2 घंटे के अंदर चार्जिंग कंप्लीट करनी है प्लस फायरिंग कंप्लीट करनी है, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको चार्जिंग प्लस फायरिंग कंप्लीट कर लेनी है। स्लरी या इमल्सन बारूद ही इस्तेमाल करना है और होल्स का टेम्परेचर आपको बिलो 80 डिग्री सेल्सियस लाना ही है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ऑल, यानी ये सभी। अगला सवाल है कटर यूनिट, पुश बीम्स, वेब पिलर्स ETC आर एसोसिएटेड विथ, मतलब कटर यूनिट, पुश बीम्स, वेब पिलर संबंधित हैं इनमें से किस मशीन से। ऑप्शन नंबर ए बकेट व्हील एक्सकावेटर, ऑप्शन नंबर बी हाई वॉल माइनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी ड्रैग लाइन ऑपरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी सरफेस माइनर।
तो इस सवाल का राइट आंसर है हाई वॉल माइनिंग सिस्टम। हाई वॉल माइनिंग सिस्टम में पुशर्स बीम्स होते हैं, कट्टर यूनिट होता है, वेब पिलर्स भी इस पे संबंधित है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच कॉम्बिनेशन फॉर लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल और ओवरबर्डन इन अ सरफेस माइनिंग मेथड इज नॉट प्रैक्टिकेबल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस मशीनरी का कॉम्बिनेशन ओवरबर्डन या कोयला का लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है, यानी संभव नहीं है किसी सरफेस माइनिंग मेथड में। सरफेस माइनिंग मेथड है, कोयला या ओवरबर्डन आपको लोड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इनमें से किस मशीनरी का कॉम्बिनेशन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्क्रैपर डंपर का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर बी डोजर फ्रंट एंड लोडर डंपर का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर सी सॉवेल डंपर का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर डी फ्रंट एंड लोडर एंड डंपर का कॉम्बिनेशन। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है स्क्रैपर डंपर कॉम्बिनेशन। स्क्रैपर डंपर कॉम्बिनेशन से आप लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल और अब ओवरबर्डन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और उसमें पूछा गया है कि इन एन ओपन कास्ट वर्किंग हु शॉल इंश्योर दैट हॉल लोड्स आर केप्ट मेंटेन्ड। मतलब किसी ओपन कास्ट वर्किंग्स में कौन सुनिश्चित करेगा कि हॉल रोड्स मेंटेन्ड रहें। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन और सरदार, ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी सरदार और ऑप्शन नंबर डी डोजर ऑपरेटर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन और सरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर अ डंपर ऑपरेटर इज। इनमें से कौन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी डंपर ऑपरेटर के लिए। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए गॉगल्स मतलब चश्मा, ऑप्शन नंबर बी सीट बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी शिन गार्ड एंड ऑप्शन नंबर डी ईयर मफ। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीट बेल्ट। सीट बेल्ट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी है फॉर अ डंपर ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट होल्स स्लीपिंग होल विथ एक्सप्लोसिव नो पर्सन शॉल बी अलाउड टू प्रेजेंट। मतलब किसी स्लीपिंग होल्स के कितने मीटर दायरे तक किसी भी आदमी को प्रेजेंट रहने यानी मौजूद रहने नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, यानी स्लीपिंग होल्स के 100 मीटर के रेडियस तक किसी भी आदमी को रहने नहीं दिया जाएगा। एंड इस वीडियो का सबसे आखिर सवाल है वो है कि मिनिमम इल्यूमिनेशन रिक्वायरमेंट फॉर रेस्ट शेल्टर इन ओपन कास्ट कोल माइंस इज। मतलब मिनिमम इल्यूमिनेशन किसी रेस्ट शेल्टर में जो कि किसी ओपन कास्ट कोल माइंस का हो, तो वहाँ पे मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 25 हॉरिजेंटल ल्यूमिनेंस, ऑप्शन नंबर बी 30 हॉरिजेंटल ल्यूमिनेंस, ऑप्शन नंबर सी 40 हॉरिजेंटल ल्यूमिनेंस एंड ऑप्शन नंबर डी है 35 हॉरिजेंटल ल्यूमिनेंस। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 30 हॉरिजेंटल ल्यूमिनेंस। और ये हुआ आज ए कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओपन कास्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सरदार ओवरमैन स्पेशली WCL एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो जस्ट गो टू आवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां हम लोग ऐसे ही पोस्ट करते रहते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद एंड जय भारत।